अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलसीडी को हम स्टैंड के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, हम अपनी दीवार के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये मेरे पास एक सैमसंग वालों का वॉल माउंट ब्रैकेट फ्लैट पैनल, यानी कि मेरे पास ये एक एलसीडी का स्टैंड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसे अपनी दीवार के साथ कैसे लगा सकते हैं और अपनी एलसीडी को इसके साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं। पहले देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। जी तो दोस्तों, हमारे पास ये आपके सामने ये स्टैंड है और ये इसके नट्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सादा स्टैंड है। मेरे ख्याल से ये सिल्वर का है, नहीं तो लोहे का होगा। ये देखें, खुल जाता है। अब करना मुझे ये है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अपनी एलसीडी के ऊपर लगाऊंगा, जहाँ पर ये नट्स वगैरह पूरे आते हैं। वॉशर वगैरह लगाकर ये जो छोटे नट्स हैं इनको मैं इसमें लगाऊंगा और उसके बाद जो है इस वाले हिस्से को मैं दीवार में लगाऊंगा। ठीक है। तो असल में दोस्तों, ये स्टैंड जो है ना, ये एलसीडी एलईडी 14 इंच से लेकर 26 इंच तक ये बेहतरीन है। ये 14 इंच से लेकर 26 इंच तक की एलसीडीज़ को आराम के साथ लग जाता है और अच्छा रिज़ल्ट देता है। मसलन यानी कि अच्छे तरीके के साथ उसको हैंडल कर लेता है और मजबूती के साथ उसको पकड़े रखता है। तो हमारा ये वाला हिस्सा दीवार में लगेगा और ये दो गट्टियाँ हैं ये लगेंगी और ये दो नट्स हैं। इन दो की बजाय चार चाहे लगा लें या दो लगा लें, काम चल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा एलसीडी के पीछे वाली साइड पे लगेगा। तो फिर हम इसको इस तरह इसके अंदर डाल सकेंगे आराम के साथ। इस तरह, ठीक है, हमारी एलसीडी इस तरह दीवार के ऊपर आ जाएगी। तो अब इसको लगाने के लिए हमारे पास ये जो नट्स हैं इनको लगाने के लिए हमारे पास ड्रिल मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिल मशीन के अलावा नहीं काम चलेगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक सन कैन की ड्रिल मशीन है। तो चाहे आप नहीं ले लें या अगर आप लेना चाहते तो मैं तो आपको कंपनी सन कैन प्रेफर करूँगा। ये बहुत अच्छी कंपनी है और चलने में भी ठीक है। तकरीबन 1 साल हो गया हम ये ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, चलने में भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इसके साथ हम सुराख करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम दीवार में सुराख करेंगे। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे आपने सुराख करनी है और उसके बाद आपने ये जो मैंने आपको स्टैंड बनाने का तरीकाकार बताया उस तरह हमने लगाना है। तो दोस्तों, पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको दीवार में स्टैंड लगाने के लिए हम सुराख कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अब इसको दीवार में लगाने के लिए आपने इस स्टैंड को ऐसे पकड़ लेना है कि ये वाला जो इसका हिस्सा है वो नीचे की जानिब हो और आपने एक मार्कर ले लेनी है। ठीक है, और इसको जिस जगह पर आपने फ़िट करना है आपने उस जगह को सेट कर लेना है कि आपने वाकई इसको इस जगह पर आपका स्टैंड बिल्कुल ठीक है, आपने उसी जगह पर लगाना है। अब इसको आप सीधा करके या जैसे भी आपको मुनासिब लगे आपने वैसे कर लेना है। इसके बाद मार्कर के साथ इसको निशान लगा देने हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 4 सुराख करें, मगर मैं फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए सिर्फ 2 सुराख करूँगा। ठीक है, ये आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे 4। अब मैं ऐसा करता हूँ, ड्रिल मशीन के साथ इनको मैं ड्रिल करता हूँ इन सुराख के अंदर। तो ड्रिल मशीन को आपने हथौड़े वाले मूड, ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर हथौड़ी छोटी सी बनी हुई है। जब आप इसको यहाँ पर रख कर ड्रिल करेंगे तो आपकी जो ड्रिलिंग है वो ठीक होगी, क्योंकि दीवार में सुराख निकालने के लिए आपको ये हथौड़ी की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर आप इधर से करेंगे तो आपकी सिलेक्शन इधर से जब होगी तो फिर वो ठीक से नहीं ड्रिल काम कर पाएगी और आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सुराख करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि हथौड़ी वाली साइड पर नहीं करना, इसको इस साइड पर करना ड्रिलिंग, जहाँ पर ये आपको वर्मा नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर आपको आवाज़ आएगी आपने उस साइड पर इसको
रख कर सुराख करने हैं। मैंने इस साइड पर रखा है इसलिए क्योंकि ये ड्रिलिंग यहाँ पर इस साइड। तो दोस्तों तकरीबन आपने इसको 2 से 3 इंच तक करना है सुराख, और हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये वर्मा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इसी तरह आपने ये ऊपर वाला सुराख ऐसे निकाल। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने दोनों सुराख निकाल दिए हैं। और आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सुराख को ज़्यादा अंदर तक भी नहीं भेजना, यानी कि ज़्यादा लंबे सुराख भी नहीं करने और कम सुराख भी नहीं करने, ठीक है। ज़्यादा लंबे करने से ये नुकसान होगा कि जो ये आपकी जो जिसे आप गट्टी बोलते हैं ये जब लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा आगे चली जाएगी, उसकी वजह से आपको मसला होगा। अब इसको हथौड़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ अंदर कर दें। अब मैं इस वाले स्टैंड को इसके ऊपर जो 2 मैंने नट्स के साथ मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को नट्स को लगा दिया है। अब हमारी बारी आती है कि हम ये जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा हिस्सा है, इसको हम अपनी एलसीडी के बैक साइड पर लगाएं। तो ये भी मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ कि आपने इसको कैसे लगाना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने इस साइड को नीचे इसलिए रखा है ताकि जो हमारी एलसीडी का वज़न है ये पूरी तरह से इसको उठा सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको दूसरी साइड पे लगाते, इसको यानी कि इस तरह ऊपर वाली साइड पर रखते, तो फिर पहले नंबर तो ये फ़िट करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, और दूसरे नंबर पर ये जो है ना, अगर इधर होता तो एलसीडी आगे को आ जाती है, इसलिए हमने इसको नीचे सेलेक्ट किया है। तो अब मैं इसको एलसीडी की बैक पर लगाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी इस एलसीडी के स्टैंड के बैक वाले हिस्से को एलसीडी के साथ लगाने की। आपको 4 नट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमने ये स्क्रूज़ को लगाना है। तो आपने एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है कि जब आपने ये वाला स्टैंड लगाना है, जिस तरह आपने वो वाला स्टैंड लगाया था उसी तरह आपने ये वाला लगाना है। मैंने उसका ये वाला हिस्सा नीचे की जानिब किया था, इसलिए मैं इसे भी नीचे की जानिब ही रखूँगा, ठीक है। तो आप इन नट्स को देख लें कि इनके ऊपर बराबर आ रही है फिटिंग। तो कोई से आपने 4 नट लगाने हैं, मैं कोई से 2 लगा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि सिर्फ आपको समझाने के लिए। मुझे कुछ दोस्तों ने काफ़ी दफ़ा कहा था कि यार प्लीज़ अब तो बना दें हमारे लिए वीडियो। तो दोस्तों असल में टाइम की प्रॉब्लम होती है कि वीडियोस बनाना और उनको एडिट करना बहुत काम होता है। तो मैंने आज टाइम निकाल के उस दोस्त के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से 4 नट्स को लगाना है। मैंने सिर्फ 2 को लगाया, उसकी वजह यह सिर्फ आपको समझाना है कि आपने ऐसे इसको लगाना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने नट्स लगाने हैं आपने इस साइज़ के नट लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इससे ज़्यादा साइज़ के नट लगाएंगे तो वो आपकी एलसीडी की अंदर जो यहाँ पर पावर सप्लाई लगी हुई है उसको जाकर टच करेंगे, क्योंकि ये लोहे के होते हैं, तो टच करने से शॉर्ट सर्किट होगा और आपकी पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगी, फिर आपको रिपेयर करवानी पड़ेगी। यहाँ पर आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साइज़ से बड़ा नट नहीं आपने लगाना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप से या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से इस तरह के नट्स परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहे आपके गांव में, आपके शहर में, तो आप कोशिश करें कुछ वॉशर्स रख लें। ये 2 से 3 रख कर, अगर बड़ा साइज़ का नट है तो उसका साइज़ कम कर लें। तो कोशिश करें आपको छोटा नट ही मिले और छोटा नट ही लगाएं। तो दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आज फर्स्ट रमज़ान है, आपको ये नज़र आ रहा होगा पसीना। तो फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि जब मैं फ़ैन चलाता हूँ तो पीछे से आवाज़ आती है। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार आपकी वीडियो में पीछे से आवाज़ आ रही होती है तो डिस्टर्ब होते हैं हम। तो इस वजह से दोस्तों अब मैं इसको वहाँ पर टांगता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी एलसीडी तैयार हो गई है और बिल्कुल ठीक ठाक दीवार के साथ लटक गई है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 19 इंच की एक एलसीडी थी जो कि इस वक्त बिल्कुल आराम से और ठीक से काम कर रही है और लटकी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये समझाया जाए कि आपने एलसीडी को कैसे दीवार के साथ टांगना है,
ये एलसीडी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 14 इंच से लेकर 24 इंच तक ये एलसीडी जितनी भी हैं उन पर ये काम करेगी, ये वाला स्टैंड। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी नई वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।